राइट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो भूगोल में जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है वो, जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले हम कहां हैं, ठीक है, हम सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं और वो होता है हमारा वेयर। ठीक है, हम कहां पर है और हम किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, ये सबसे जरूरी सेगमेंट होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेन पेपर उठा लीजिए और हम सबसे पहले एक एक स्टेप उठाना शुरू करते हैं भूगोल में। अगर हमें किसी चीज को समझना है तो वो किस रूप में हम समझ सकते हैं। तो भूगोल में हमारा जो पहला चैलेंज आता है वो होता है कहां हैं हम लोग, किस रूप में हमारे सामने हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम नोट्स पर आएंगे ताकि इस क्लास का जो बेसिक्स है वो आप समझ सकें, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे जा सकें। तो जैसे ही हमारी पृथ्वी आप देख रहे हैं, तो पृथ्वी जो है वो कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट के साथ जानी जाती है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले पृथ्वी के मूल तत्वों को समझे तो हम ये भी क्या समझने जा रहे हैं, हम कहां है समझने के लिए हमें बेसिक्स हमें समझना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ अर्थ सरफेस, हमें इसके से जो है वो परिचित होना पड़ेगा। अब अगर हम इस बेसिस को समझे तो पृथ्वी के साथ हमारे पास तीन बहुत खास गुण पाए जाते हैं। एक तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, रोटेशन होता है सबसे पहले, और सबसे पहले हम लोग जो है पृथ्वी की गतियों में हम लोग देखते हैं रोटेशन। दूसरा होता है जब पृथ्वी रोटेशन करने के साथ साथ ये जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण के नाम से जानते हैं। दैट इज अ रिवोल्यूशन या परिक्रमण इसको हम लोग भी कहते हैं, ये हमारा परिक्रमण हो गया। और तीसरा इसके में सबसे खास बात है कि ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, ये इसका अक्ष है, ये जो है प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये जहां पर जिस अक्ष पर ये घूमती है वहां से लगभग 23.5 डिग्री का जो है वो झुकाव ये रखती है। ठीक है, तो ये झुकी हुई है, झुकाव, राइट। यानी अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने साथ साथ जो है वो क्या करती है, वो एक झुकाव प्रदर्शित करती है, जहां पर इस झुकाव के साथ हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये 23.5 डिग्री जो है वो झुकाव प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये हमारा नत अक्ष है, ये अभिलंब है, और ये 23.5 डिग्री जो है वो झुकाव यहां पर पृथ्वी रखती है नॉर्थ साइड में। अगर हम यहां देखें तो अब हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल हम उसी तरह से बात करेंगे। तो अब इसी के साथ जो है वो हम लोग आगे चलते हैं और इस चीज को बेसिक समझते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कैसे इस चीज को तैयार करना शुरू करेंगे। तो ये झुकाव की वजह से हमारा क्या प्रभाव होता है, रिवोल्यूशन हमारा क्या होता है, रोटेशन हमारा क्या होता है, ये समझना हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि मैं कॉन्सेप्टर बैच की शुरुआत कर रहा हूं, इसीलिए ज्योग्राफी मेरे साथ आप कैसे शुरुआत करेंगे। और ज्योग्राफी पढ़ने के 2 लेवल होते हैं, देयर आर 2 लेवल। सभी लोग ध्यान से सुने, जो लोग भी प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या अभी 12वीं में है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ बहुत ढेर सारी चीजों को समाहित करता है, बहुत ढेर सारी चीजों को अपने साथ लेकर चलता है। तो कई बार हम ज्योग्राफी को बहुत ही कैजुअल ले लेते हैं, हमें लगता है कि बहुत इजी है और हम इसको फैक्चुअल हम याद कर लेंगे किसी एक किताब से, एनसीईआरटी या बर्नवाल से। ज्योग्राफी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी ये एक ऐसा विषय है जिसकी अपनी कोई परिभाषा नहीं है, जिसकी अपनी कोई बॉडी नहीं है। तो ये तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या करता है, इंटरलिंक करता है हर मूवमेंट पर। ठीक है, इसीलिए इसका जो सिलेबस होता है कई बार बहुत वास्ट हो जाता है। तो जितने भी बिगिनर स्टूडेंट हैं ये जो है वो समझने की कोशिश करें कि हम लोग जो है वो कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, अब हम चलते हैं आगे। अब हमें पृथ्वी पर एक चीज को जानना है और वो है कहां क्या चीज है, राइट। तो कहां है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वेयर। तो इसमें हमारे पास 2 सेगमेंट हैं। अगर हम किसी भी चीज का स्थान और समय जानना चाहते हैं तो हमारे पास 2 सेगमेंट हमारे सामने आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड, और दूसरे को बोलते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड। याद करने का तरीका, जो लेटा हुआ है, लेटा लेटा लाइनें हैं, वो लैटिट्यूड हो गया, अक्षांश हो गया, और जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्ग है, लंबा है, वो हमारा लॉन्गिट्यूड, खड़ी हुई लाइनें हमारी लॉन्गिट्यूड हो गई। नाम से भी पता होता है अक्षांश, ठीक है, किसी अक्ष का वो अंश, यानी कि जहां पर आप खड़े हैं। तो ये किसी भी स्थान के बारे में हमें समय बताता है, हमें प्लेस के बारे में बताता है, क्या जानकारी हमें देता है, आप एग्जैक्टली इस समय कहां पर हैं। देशांतर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देशांतर मतलब देशों का अंतर। तो देश समय काल के साथ जुड़ी हुई एक घटना है, यानी ये टाइम के बारे में बताता है। तो हमें अगर टाइम की जानकारी लेनी है तो हमें इस लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों को अगर हम मिला दें, हमें किसी की स्थान और समय के बारे में जानकारी है, तो हम उसकी सही भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल पोजीशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी भूगोल में हमें सबसे पहले यह जानना होता है, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था भूगोल क्या से ज्यादा क्यों है। भूगोल
भूगोल इज मोर वाई देन वॉट। लेकिन जब हम वॉट पे आते हैं तो सबसे पहले हमें भूगोल में जानना होता है कि हम कहां के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, एक अक्षांश का कॉन्सेप्ट आता है और एक देशांतर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल है कि ये अक्षांश है क्या और ये किस रूप में काम करता है, अक्षांश की सही परिभाषा क्या होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम पृथ्वी को देखते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी के जो अगर हम सेगमेंट्स को देखें तो पृथ्वी का एक केंद्र है, ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। ये भूमध्य रेखा को हम लोग ग्रेट सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज ग्रेट सर्किल। ये अक्षांश इस तरह से होता है, अगर हम देखें तो इसमें जो होता है, जैसे प्याज के छिलकों का आप सलाद जो है बनाने के लिए अगर प्याज को काटो तो आप प्याज को रेशनली आप काटते चले जाते हो। क्लियर है? आप रेशनली काटते चले जाते हो और प्याज के छिल्ले निकालते हो। ये बताओ मुझे प्याज का सबसे बड़ा छल्ला कहां से मिलेगा? जब आप उसको बीचों बीच से काटोगे। जब आप बीचों बीच से उसको काटते हो तो वो हमें प्याज का एक बहुत बड़ा छल्ला हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग ग्रेट सर्किल यानी महान वृत्त के नाम से जानते हैं। राइट? ये हम लोग ग्रेट सर्किल यानी महान वृत्त के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज ग्रेट सर्किल। यानी कि अगर हम पृथ्वी को यहां से बीचों बीच से काटे तो हमें सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते चले जाते हैं वैसे वैसे ये छल्ले छोटे होते चले जाते हैं, ये सर्किल्स छोटे होते चले जाते हैं। ग्रेट सर्किल पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर हम यहां से ध्यान दें तो ये हमारा ग्रेट सर्किल हो गया, जिसे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया? इसका दूसरा नाम रखा जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। इसे जो है वो भूमध्य रेखा भी कहा जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन के रूप में यह जाना जाता है। अब इससे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटना बहुत ही आसान हो गया। अब एक हिस्सा हमारा जो है वो ध्यान से समझना, ये हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है? इसके पीछे कहानी क्या है ये समझ लो। यानी कि उत्तर का हिस्सा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का हिस्सा हमारा क्या होगा, जो भूमध्य रेखा के नीचे का हिस्सा, उसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। और यहीं पर जहां पर ये रेखाएं आकर मिल जाती हैं वहां दो बिंदु मिलते हैं, दो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और यहां पर दक्षिणी ध्रुव यानी साउदर्न पोल के नाम से ये जाना जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आगे हम लोग जो चलते हैं तो ज्योग्राफी का ये बेस है हमारा। कहीं भी आप पढ़ें, आप जो है चाहे किसी भी तरीके से अपनी तैयारी करें, कभी भी अपनी तैयारी करें, ये हमारा बेसिक बेस है। क्लियर? तो चलिए अभी मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। अब सवाल यह है कि इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है। ये चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टार सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिस्टम होता है। ठीक है? अब यहां पर आप ये समझो कैसे हम लोग जो है वो दिशाओं को तय करते हैं। हमें डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी हुआ कि मैंने इसको नॉर्दर्न ही क्यों कहा। ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही क्यों कहा, ये जानना बड़ा जरूरी है। देखो, नॉर्थ पोल, इसके ऊपर एक जो है स्टार जब हम देखते हैं, इसके ऊपर हमें एक स्टार मिलता है, इसको ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार कहते हैं, और वो हमेशा जो है नॉर्थ पोल के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्दर्न यानी कि जो है उत्तरी ध्रुव के हमेशा जो है 90 डिग्री के अक्षांश पर पाया जाता है। अब जरा ध्यान से समझना ये चीज कैसे बिहेव करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में आपसे मैं बात करता हूं। ऊपर की तरफ हमेशा जहां पर नॉर्थ पोल है इसको नॉर्थ ड्रॉ कर लो। ठीक है? हमेशा आप मैप पे देखो ऊपर की तरफ नॉर्थ है। अब क्या करना है, दिशा जानना बड़ा जरूरी है। भूगोल में दिशा का ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्टर बैच में आगे ये समझते हैं। तो एक एक चीज, चूंकि इस बैच की खासियत क्या है, इस बैच की खासियत है कि हम जो भी चीजों को इस्तेमाल करेंगे उसके बेसिक की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्योग्राफी में आपको सब कुछ आता है ये मानते हुए कि मैं ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हुए टफ टफ सिद्धांत पढ़ाता हुआ चला जाऊं। अगर मैं इस कॉन्सेप्टर बैच में हूं तो यहां पर मैं आपको बेसिक से बेसिक चीजों को आपको एलेबोरेट करता जाऊंगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं, बड़ी मजेदार तरीके से एंजॉय करो इस क्लास को। तो इसमें क्या होता है कि आप जो नॉर्दर्न साइड है, जहां पर आपने उत्तर की तरफ, सिर्फ अपना बायां हाथ कर लीजिए। ठीक है? उधर अपना बायां हाथ रख लीजिए। तो मान लीजिए ऊपर की तरफ है तो मैंने अपना लेफ्ट हैंड जो है इधर की तरफ कर लिया। ठीक है? तो अब यहां पर क्या हुआ, जिधर आपका फेस आ रहा है, जिधर आपका चेहरा है, थोबड़ा है, उधर आपका ईस्ट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका ईस्ट हो गया यानी पूर्व हो गया। जिधर आपका दाहिना हाथ आ रहा है, अगर इस तरफ हमने बायां कर लिया, ऊपर की तरफ हमेशा जो है नॉर्थ ड्रॉ करो, ऊपर हमेशा उत्तर की तरफ ड्रॉ कर दो, जो सिंपल सा फंडा होता है। जिधर तुम्हारा जो है वो सेगमेंट जा रहा है,
तो ऐसी कंडीशन में सेकंड में क्या होगा, आप इसमें जो है वो देखेंगे कि आप इसमें जो होगा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साउथ, राइट, साउथ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ आप आ जाएंगे। तो ये आपका दाहिना हाथ आ रहा है वो आपका दक्षिण हो गया, जिधर आपकी पीठ आ रही है वो आपका हो गया वेस्टर्न पार्ट। तो ये हमेशा याद रखना कि आगे चलकर हमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत प्रयोग करना है, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ऊपर की तरफ हमेशा मैप पे हमेशा नॉर्थ ड्रॉ किया जाता है, जिधर आपका उत्तर है उधर अपना बायां हाथ कर लो, और आपका जिधर फेस है उधर आप क्या कर लो, ईस्ट ड्रॉ कर लो, आपका पूरब है, जिधर आपका दाहिना हाथ है वो आपका दक्षिण है, और जिधर आपकी पीठ है वो आपका जो है वो पश्चिम कहलाता है, ये वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये पश्चिम हो गया। ये दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आया, जैसे आप किसी से भी पूछते कि सर ये बताइए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही क्यों कहा गया और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर, आज आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सबसे कि इसको उत्तरी गोलार्ध ही क्यों कहा गया और इसको दक्षिणी गोलार्ध ही क्यों कहा गया, ठीक है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन यूज कर रहे हैं कि जो है हमारी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर का पार्ट और उसके नीचे का पार्ट, हम इसमें दिशा तो नहीं बता रहे हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, आपको समझ में आया कि दिशाएं जो है वो कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो ये हमारा पार्ट क्या, अगर इसमें मैं ड्रॉ करूंगा तो ये हमारा क्या हो गया, ईस्टर्न जो है वो नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया, और ये हमारा साउदर्न पार्ट यानी दक्षिण का भाग हो गया। तो अब आपको समझ में आया दिशा कैसे, यस या नो मुझे बताते जाए, हाँ मुझे दिशा समझ में आई। क्लियर, ये दिशा का ज्ञान आगे चलकर हमें बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। आप आज जाकर अपने जो है वो मित्रों से पूछेंगे सर मुझे बताइए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहते हैं, प्रूव करिए आप, ठीक है। आप देखेंगे बहुत से लोग पढ़कर आते हैं लेकिन उनको लॉजिक नहीं पता होता कि इसके पीछे का लॉजिक बेसिकली क्या है। डन। और कॉन्सेप्टर बैच के मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट में यहां डील करूंगा आप उसके मास्टर बनोगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि आपको उसमें कॉन्सेप्ट में आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए इसको मैं 2 लेवल में पढ़ाऊंगा। अब मैं बिल्कुल फंडामेंटल से जीरो से एक एक चीज आपको जो है वो ज्योग्राफी में ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य आपके सामने रखूंगा, आपने कहा कि ये हमने पहले कभी क्यों नहीं पढ़ा था, राइट। अब इसके बाद में धीरे धीरे आपको जो एडवांस पर मैंने कहा था मैं एडवांस तक आपको इसमें साथ लेकर जाऊंगा। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, ये दिशाएं क्लियर हुई, तब आपको पता चला कि इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहते हैं। डन है। चलिए, तो हमने अभी पढ़ा कि महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल, ये वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, इट डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। इनको 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है, 2 बराबर भागों में इसको विभाजित कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग महान वृत्त के नाम से जानते हैं। सो दिस इज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट हमारा होता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग जो है समझते हुए इसको और तरफ बढ़ते हैं। अब ऊपर हमें समझ में आया हमने क्या क्या सीखा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि पृथ्वी की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती है। एक बार हम रिवाइज करते हैं क्योंकि अभी कॉन्सेप्टर में मैं आपको कहता रहा हूं मेरी क्लास के अंदर ही आपको सीखना होगा और इस तरह सीखना होगा कि आप कॉन्सेप्ट में दूसरों को जाकर चैलेंज कर सकें। याद रखिएगा मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको कठिन से कठिन टास्क भी इसके साथ कराऊंगा और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट तो आपको इतने तैयार करा दूंगा कि नोबडी विल चैलेंज यू, बात याद रखिएगा। बट आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलना है, राइट। तो हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग बेसिक्स के बारे में फिर से बात करते हैं। ये बात आपको समझना जरूरी भी है। आप लोग कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी पढ़ाई करिए आप इसी तरह से अपने हर क्वेश्चन के पीछे एक फंडामेंटल प्रिपेयर करने की आदत लेकर आइए। अब आगे तो हमें किसी भी चीज के स्थान के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, आप कहां है, मुझे आपका जो है वो किस अक्ष पर है, क्योंकि हम हमेशा 3 अक्षों पर होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ये हमारा 3 स्थान है। लेकिन हमारा एक चौथा आयाम भी होता है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था वो हमें एक चौथा आयाम हमारा समय होता है, जिसको अभी तक हम प्रूव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आयाम होते हैं जहां पर हम एक्स, वाई, जेड एक्सिस किसी भी अक्ष पे यानी लैटिट्यूड पे हम जगह लेकर हम ये बात बता सकते हैं आप कहां हैं, और हमें समय की जानकारी मिल जाए तो हम आपकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग जीपीएस भी कहते हैं, तो हम ज्योग्राफिकल पोजीशन के बारे में आपकी जानकारी को हम ले सकते हैं कि आप इस समय कहां पर हैं, आपकी स्थिति क्या है। जैसे आप लोग अपने फोन में जीपीएस इस्तेमाल करते होंगे, तमाम तरह के जीपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी के लिए हमें इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो भूगोल में सबसे पहले हम लोग यही शुरू कर रहे हैं। अब हमें अक्षांश को जानने से पहले हमें पृथ्वी को जानना पड़ेगा।
तो पृथ्वी को अगर हम एक प्याज मान लें, तो पृथ्वी को कहां से हम काटें जहां हमें सबसे बड़ा सलाद का छल्ला मिल जाए। अगर आप लोगों ने घरों में प्याज काटा होगा तो आप कहेंगे साहब अगर हम इसको बीचों बीच से काटें, तो अगर प्याज हमने काटा होगा तो हमें सबसे बड़ा छल्ला बीचों बीच से मिलता है, उसको हम लोग ग्रेट सर्किल कहते हैं। इसकी कहानी होती है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है, बराबर भागों में बांट देता है। लेकिन किस भाग को हम क्या कहेंगे? एक को आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और दूसरे को साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी वन इज नोन एज, जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बट क्यों कहते हैं इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध? ठीक है, तो आप दिशा, आपने कैसे डिफाइन किया? आपको दिशा के बारे में नहीं पता। आज आप ये क्वेश्चन पूछोगे या नहीं पूछोगे अपने दोस्तों से कि भाई ये बताओ कि ऊपर वाला पार्ट, ये ग्रेट सर्किल के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा? वो बताएगा, वो कहेगा, उसकी किताबों में लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। बट आस्क व्हाई दिस इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तुमसे किसने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है? तुमसे किसने कहा ये साउदर्न हेमिस्फीयर है? ठीक है, तो मैंने तो कहा ना ग्रेट सर्किल के ऊपर और नीचे, दिशा थोड़े ना बता रहा हूं। तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कार्टोग्राफी में दिशाएं कैसे तय की जाती है, यानी मानचित्र विज्ञान में दिशाएं कैसे तय की जाती हैं। क्लियर है? सिंपल सा, किसी भी, फिर से बता दे रहा हूं, आप एक कागज पे एरो ले, ऊपर हमेशा उत्तर बना दें, ठीक है। इसका भी लॉजिक है क्योंकि नॉर्दर्न पोल के हमेशा परपेंडिकुलर पोलर जो है वो पोलर स्टार होता है, तो उत्तर बना दिया। इधर अपना बायां हाथ कर लो, ट्रैफिक हवलदार की तरह बायां हाथ कर लो। जिधर तुम्हारा दाहिना हाथ जा रहा है वो उत्तर का जो है उल्टा हो गया, दक्षिण, साउथ हो गया। जिधर आपका थोबड़ा नाक जा रही जिधर, उधर आपका हो गया ईस्ट, यानी पूर्व हो गया। और जिधर आपकी पीठ है उधर आपका हो गया वेस्ट, यानी पश्चिम। क्लियर? डन? चलिए, तो अब आपने बता दिया कि भाई अब ये पॉइंट से हमारा ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया और इसके नीचे वाला पार्ट साउथ हो गया। नाउ यू कैन डिफाइन इट कि दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द साउदर्न हेमिस्फीयर। बहुत छोटी छोटी दिखने वाली चीजें कई बार यूपीएससी में बड़ी मार मारती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमें पता चल गया कि पृथ्वी में, याद रखिएगा, जब हम कोई चीज, ये अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, भार, ये सब क्या है? ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट। अब एक सिद्धांत आपको और मजेदार बताने जा रहा हूं, इसको हम लोग मापन कहते हैं। मापन का सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, जितने भी बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हम कैसे तैयारी करें, क्या है, सब लोग ध्यान से सुने। तैयारी करने के लिए दूसरे गोला थोड़े जाना है ना, दो है वो पीके से मिलना है। तैयारी का मतलब होता है सही समय पर सही चीज को सही तरीके से पढ़ना। यही तरीका बता रहा हूं कि आप किसी भी आपकी सारी पढ़ी गई चीजों में मैं नया कॉन्सेप्ट आपको लाके दे दूंगा। तो अब सबसे पहले हम लोग मापन यानी मेजरमेंट की बात करते हैं। जानते हो मापन का सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले, ठीक है, क्या होती है? कई बच्चे मुझे जवाब देते हैं जब मैं पूछता हूं लैटिट्यूड क्या होता है, तो बोलते हैं नहीं सर, वो जो पड़ी पड़ी लाइनें है ना, ये पृथ्वी पे, ग्लोब पे, जो पड़ी पड़ी लाइनें वो अक्षांश होती हैं। अभी बताता हूं अक्षांश क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि अक्षांश का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन सबसे पहले पहले समझो मेजरमेंट क्या होता है। हाँ तो भैया बहुत ध्यान से समझो, एक एक कॉन्सेप्ट कैसे बनता है आज आप लोग सीखो, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। सबसे पहले बताओ मेजरमेंट कैसे होता है। ये बताओ कि आलू कैसे खरीदने गए थे? क्योंकि मेरी क्लास में रटना मना है, पहली बात ध्यान रखो। मेरी क्लास में जो है वो मेमोरी का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, लॉजिक का यूज करना है। मैं इस तरह पढ़ाऊंगा कि तुम्हें अपनी तुम्हारी लाइफ से ही तुम्हें सिखा दूंगा उसके साथ साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो मेजरमेंट का सिद्धांत क्या होता है। अब मान लो इधर तुम्हें आलू तोलने हैं, तो क्या करते हो? मान लो तुम्हें 5 किलो आलू खरीदने हैं, तो ऐसे अंदाजे से रखते चले जाते हो। जैसे मान लो आज छोटे छोटे आलू खरीदे तो तुमने 20 आलू उसमें डाले 5 किलो में। कल बड़े बड़े आलू आ गए तो क्या करो? बोले नहीं, कल हम 20 ले गए थे तो आज भी हम 20 लेकर जाएंगे। ऐसे ही करते हो या कोई और तरीका आलू खरीदने का? अब किसी ने पूछा मेजरमेंट क्या? अरे मापन, मापते भैया तुम कितने लंबे हो, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा तुम कितने लंबे हो, कितने भारी हो? क्या होता है, इसके अगेंस्ट एक बाट रखते हैं कि नहीं? 5 किलो का मान लो बाट रख दिया। फिर क्या होता है, इसमें एक ऐसे कांटा लगा होता है जहां पर ये बराबर आ गया। इसका मतलब जो तुम आलू खरीद रहे हो,
जो पोटैटोस तुम ले रहे हो या टोमेटो या जो भी कुछ खरीद रहे हो, वो इस वेट के मेजरमेंट में ले रहे हो, राइट और रॉन्ग, इसके अकॉर्डिंग ले रहे हो। इसका मतलब है, मान लो आप अपनी लंबाई नाप रहे हो, तो आप एक मीटर लेते हो, मीटर के अगेंस्ट अपनी जो है लंबाई नापते हो किसी रेफरेंस में। तो जो मेजरमेंट होता है वो रेफरेंस यानी किसी न किसी रिलेटिव होता है, किसी के संदर्भ में उसको लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे भी एग्जाम्पल लूं कि मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी से लंबे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी से लंबे हैं। अब देखिए कैसे हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट को। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ए जो है लंबा है, मान लो सी आ गया और सी जो है वो ए से लंबा है, तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में ए जो है वो बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। इसका मतलब हम मेजरमेंट किसी के रेफरेंस में जरूर करते हैं। यहां पर भी हमें पृथ्वी के अक्षांश का मेजरमेंट करना है। हमें पृथ्वी पे अक्षांश की जो ये गलत परिभाषा है कि वो पड़ी पड़ी लाइनें हैं वो अक्षांश कहलाती है, आज हम उसको जो है थोड़ा सा बदलने का प्रयास करते हैं और इसकी सही परिभाषा क्या हो सकती है उसको जानने का हम लोग एक प्रयास शुरू करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले अक्षांश पर आते हैं। तो अक्षांश क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आने जा रही हैं। तो हमें मेजरमेंट के लिए हमने ग्रेट सर्किल क्यों बनाया? अभी किसी ने पूछा ना सर ग्रेट सर्किल की जरूरत क्यों पड़ी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था उस बच्चे का कि ग्रेट सर्किल की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें। तो अब ये समझिएगा कि मेजरमेंट करने के लिए आप जैसे आलू लेने गए, तो अभी आलू क्या हुआ, आपने छोटे छोटे वाले 20 तलवाए थे, अब बड़े वाले भी आपको नहीं, कल तो मैं 20 लेकर गया तो उसको 2 घुसा दिया, उसके दांत 2 है 1-2 निकाल दिए, बोला कल मैं 20 लेकर गया था आज भी 20 लेकर जाऊंगा, बड़े बड़े आलू आपने रखा दिए उसमें। नहीं, एक ऐसा नहीं होगा, आप किसी के तुलना में उसको जो है लेकर जाते हो, वो उसका जो वेट है या उसका जो मेजरमेंट है वो इसके साथ काम करेगा। अब हमें बेसिकली पृथ्वी के में आप किस स्थान पर हो इसकी जानकारी चाहिए, तो हम ये किसी न किसी की तुलना में उस स्थान को हम गणना करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये मान लो पृथ्वी का केंद्र हो गया, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमारा ग्रेट सर्किल जिसको इक्वेटर भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर इक्वल से निकल कर आया जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसको ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। और मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आप किसी स्थान एक्स पर हैं, अभी आप जहां क्लास ले रहे हैं वो एक्स है, और वो एक्स जो है वो यहां से 40 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है, 40 डिग्री के एंगल पर है, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहां पर जो आपकी एक्स पोजीशन हुई वो आपका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। दैट इज एक लाइन जो ड्रॉ होगी वो आपका 40 डिग्री, ये आप इसको पूरा मिलाओगे, सारे जो है जो पृथ्वी के अक्ष से क्या होगा, सेंटर से जो है वो सभी बराबर दूरियों पर रहेंगे, थीटा 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 पूरे टाइम में क्या होगा वो बराबर, और उनको मिला दिया जाएगा तो अक्षांश होगा। यानी जो अगर हम लैटिट्यूड की परिभाषा लें तो क्या होगा, ये पृथ्वी के केंद्र सेंटर तथा भूमध्य रेखा और उस स्थान के बीच की वो कोणीय दूरी है। कैसी दूरी है, ये एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी है। दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस, कहां से, दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एंड बिटवीन इक्वेटर एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस, इक्वेटर एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस, यह भूमध्य रेखा तथा उस स्थान के मध्य पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है, इसे अक्षांश कहते हैं। तो जैसे यहां से 40 डिग्री ये निकल गया, ये 40 डिग्री, ये सभी जगह से पृथ्वी के केंद्र से वो बराबर जाएगा, इनको मिला लोगे तो हमें अक्षांश रेखा मिलेगी। तो ये बेसिकली एक एंगुलर डिस्टेंस है, दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस। ये ऊपर रेखाएं नहीं हो रही हैं कि हम यहां से उसको मेजर करते चले जाए फीता लेके, ये पृथ्वी के केंद्र भूमध्य रेखा के बीच में क्या है, एक कोणीय दूरी है। आप 40 डिग्री पर हो, अभी आप 50 डिग्री पर क्लास ले रहे हो, आप 60 डिग्री पर क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो आप कहां पर बैठे हुए हो, आपके कोणीय दूरी के बारे में बात कर रहा है। आप नॉर्थ जा रहे हो या साउथ जा रहे हो, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली क्या हो, ये हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्लियर है?